यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और प्रदोष व्रत वार के अनुसार अलग अलग दिनों में जो प्रदोष व्रत आते हैं उनका उसके अनुसार क्या फल होता है, इसकी बड़ी महत्ता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, आप सबसे आग्रह करूंगा, यदि आप नए दर्शक हमारे इस वीडियो चैनल में जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ में और भी कई अन्य जो विषय हैं उन विषयों पर आपकी का मंतव्य भी आना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही मैं चर्चा करूंगा प्रदोष का। सर्वप्रथम तो प्रदोष के बारे में समझना चाहिए। यह जो प्रदोष है वो भगवान शिव के निमित्त यह व्रत है। प्रदोष चूंकि भगवान शिव का जो प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है। यह प्रदोष पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, साथ साथ में जो अविवाहित जो स्त्रियां लड़कियां हैं उनको उनके विवाह की पूर्णता, विवाह की कामना आदि आदि कार्यों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध यह व्रत है। इस व्रत का व्रतराज से लेकर के भविष्योत्तर पुराण में भी बड़ी महिमा गाई गई है। यहाँ तक कि लिंग पुराण में तो इसकी अत्यंत ही महिमा गाई गई है। शिव पुराण में अभी इस व्रत को तो महाव्रत कहा गया है, व्रतराज कहा गया है। तो मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत मैं आप सबको बताया कि प्रदोष व्रत जो है विशेष तौर पर इसका जो पूजन है, जो इसकी जो आराधना है, यह पूजन जो है इसका विशेष तौर पर प्रदोष काल में अर्थात सांध्य की वेला में की जाती है। अब हम इसके पश्चात भगवान शिव के प्रदोष व्रत में क्या क्या करना चाहिए मैं आप सबको बताऊंगा। सर्वप्रथम तो यह है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पार्थिव जो है, यानी कि माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा जरूर बनाना चाहिए। बना करके उनका षोडशोपचार जो उपलब्ध हो सामग्री उनसे विधिवत उनका पूजन करना चाहिए और दूध से अभिषेक करना चाहिए और उसके पश्चात पत्र पुष्प फल जो है चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से इनके प्रदोष में आप सबने सुना होगा कि कुछ जो है पुष्प विशेष होते हैं शिव के लिए, माँ पार्वती के लिए, उसको जरूर चढ़ाना चाहिए। और उनमें से जो विशेष रूप से जो पुष्प हैं वह पुष्प हैं मालती, चंपक और श्वेत कमल। उसके पश्चात कुमुद और कुंद, मदार, सफेद मदार और शमी का विशेष महत्व है। और इसके अलावा बिल्वपत्र तो चढ़ाते ही हैं और बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय भी है। आपको आश्चर्य होगा, भगवान शिव को न तुलस्याम गणाधिप तुलसी, और भगवान शिव को भी और गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी मंजरी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, किंतु यहाँ पर अर्थात प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना करते समय तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाना चाहिए। उसका बहुत ही अत्यधिक जो है फल प्राप्त होता है। चूंकि इसलिए मैंने आपको बोला कि यह विषय जो है आपके लिए नवीन होगा और कई प्रकार के संदेह भी आपके मन में होंगे, लेकिन जो हमने अग्नि पुराण के अंतर्गत जो संदर्भ मिला मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि आपको भगवान शिव को प्रदोष काल में और अन्य किसी भी समय नहीं, केवल प्रदोष काल में प्रदोष व्रत ही जो होता है उस प्रदोष व्रत को प्रदोष काल में शिव और पार्वती की पूजा करते समय तुलसी पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाना चाहिए। उसकी बड़ी महत्ता है। उससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ में उसकी यदि संतति नहीं चल पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा भगवान शिव को कपूर और इलायची, लौंग, सुपारी, पान, फल, दक्षिणा इत्यादि चीजें चढ़ाना चाहिए। बड़ा अच्छा श्लोक इस पर है। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नाग जाति करवी रसाल पुष्पई बिल्व प्रबाल तुलसी दल मालती भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। यह श्लोक है स्तुति का और इसमें यह संदर्भ मिलता है कि तुलसी दल भी भगवान शिव को प्रदोष काल में प्रदोष व्रतियों के द्वारा चढ़ाया जाना चाहिए।
अब हम चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत में वार के अनुसार प्रदोष का क्या फल है। तो मित्रों, मैं आपको दो विशेष रूप से वार बताऊंगा। सोम यदि प्रदोष होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति या संतान की रक्षा, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होता है। उसके अलावा यदि कृष्ण पक्ष के प्रदोष यदि शनिवार के दिन पड़ जाए तो वह भी बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि ये दोनों प्रदोष आता है, शनि प्रदोष और सोम प्रदोष, तो आप इसको जो है इस व्रत को जरूर करें। जो कभी व्रत न रहता उसको भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। उससे उसके ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है। स्वास्थ्य, आरोग्यता के साथ साथ में सुख, समृद्धि, शांति और संतति की भी प्राप्ति होती है। तो अब इसके पश्चात वार के आधार पर बताऊंगा। यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता आरभेत व्रतम तत्र संतान फल सिद्धये। मंदवारे प्रदोषोऽयं दुर्लभम सर्वदेहिनां तत्रापि दुर्लभस्तस्मिन् कृष्ण पक्षे समागतः। कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन प्रदोष हो तो उसे सुदुर्लभ योग मानते हुए ऐसे प्रदोष का व्रत अवश्य रहना चाहिए। शनि प्रदोष करने से संतान के लिए या संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को या संतान की रक्षा, सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और विशेष तौर पर उनको जो अपने संतान के प्रति ज्यादा, वैसे तो हर माताएं बहुत जागरूक होती हैं, किंतु संतान को यदि यशस्वी संतान को यदि दीर्घजीवी और उसको अगर संतान को अगर यदि वह चाहते हैं कि आप सुख, समृद्धि और संपन्न बने, प्रतिभावान बने, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत विशेष रूप से रहना चाहिए। यदि आप लगातार प्रदोष व्रत रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें वर्ष में कई बार ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है शनिवार को आता है, और वह क्रम यदि आपका जारी रहेगा तो वह भी प्रदोष आपको प्राप्त होगा। और प्रदोष व्रत रहने से संतान को यशस्वी, कीर्तिमान बनाता है। इसके पश्चात यदि संतान नहीं तो संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके पश्चात मंगलवार को अगर यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो वह व्यक्ति यदि उस प्रदोष व्रत को करता है तो वह ऋण निर्मोचनम जो है ऋण जो है उससे मुक्ति उसको मिलती है। इसके अलावा अगर यदि शुक्रवार को प्रदोष होता है, शुक्रवार को प्रदोष करने से माताओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर यदि उसका पति बीमार रहता है या उसके पति या डायबिटीज से संबंधित या पीलिया से संबंधित यदि रोग या इस प्रकार का सदैव रुग्णा व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर ऐसी महिला को, ऐसी माताओं को अपने पति के स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्रदोष व्रत रहना चाहिए। और पार्थिव का पूजन रात्रि प्रदोष काल में करने के पश्चात उनको भगवान शिव का ओम ह्रौम जोम सह स्त्राक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। रविवार से युक्त यदि प्रदोष व्रत होता है तो यह जो है आयु और आरोग्यता के लिए होता है। यदि आपकी कुंडली में मार्गकेश की स्थिति बन रही हो या आपके आसपास में किसी प्रकार की ऐसी अनैतिक गतिविधियों का संचालन हो रहा हो, इस प्रकार की स्थिति आपको बनती है कि रात्रि में स्वप्न आता है और आप भयभीत होकर के उठ जाते हैं या बार बार आपको डर बना रहता है, तो आपको रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ा हो तो उस दिन जरूर पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत रहना चाहिए। इसके साथ साथ में यदि संभव हो तो आपको उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात सोमवार प्रदोष के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम भानुवारेण संयुता और नकुले जायते तस्य दरिद्री दुखो। उसके अलावा पुत्रो लभते पुत्रम वंध्या पुत्रवती भवेत। इसके पश्चात अगर यदि आप सोमवार को यदि भगवान शिव की आराधना करते हुए यदि सोमवार के दिन यदि प्रदोष है और वह प्रदोष का व्रत यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई जो है भगवान शिव की कृपा से कमी नहीं रहती है, बल्कि आपका उत्थान, प्रगति और उसके साथ आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की समस्त जो है परिपूर्णता प्राप्ति होती है।